2029 का कोई नया चेहरा देखने को मिल रहा है या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने रहेंगे? तो उस समय इनका खुद का ही माइंडसेट हो जाए कि मुझे कुछ पीछे हो स्टेप बैक करना है। पंजाब बहुत जल्दी बीजेपी के हक में आने वाला है। इंडिया कैसा रोल निभाने वाली है इस वॉर के सिलसिले में? एक ऐसा मौका मिलेगा हमारे भारत को जहां वो जिंदगी में फिर बहुत समय तक उठ करके देख नहीं पाएंगे। पड़ोसी देश अपनी गंदी हरकत किए बगैर रहेगा ही नहीं जून के बाद। एक समय ऐसा आ रहा है 13 नवंबर जी, 13 नवंबर का आसपास का जो समय रहेगा, बीमारी बहुत भयंकर होती है। इंडिया कोई अपना एक अलग लॉ निकाल सकती है? कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है हमें? जी, लव जिहाद को लेकर के सॉलिड लॉ बनेगा। जून जुलाई की बात कर देते हैं तो यहाँ पे हाँ, बड़े नेता का कहीं ना कहीं एक निधन कह सकते हैं आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूँ सुरुचि शर्मा आपके साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल वॉर से रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। हम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कहीं वायरसेस के बारे में बात हो रही है, एबोला वायरस, हैंटा वायरस और ना जाने क्या क्या। सोशल मीडिया पे कितनी प्रेडिक्शंस आ रही हैं, इस साल कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो ऐसे ही तमाम बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जीतू सिंह जी। नमस्कार मैम, पंजाब केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि इतना हाहाकार मचा हुआ है पूरे विश्व में, तो क्या किसी देश की अपनी कोई राशि होती है जिससे ये प्रभाव पड़ता है, या जिससे हमें समझ आए कि इस देश में ऐसा हो रहा है तो कुछ उसकी एस्ट्रोलॉजिकली भी उसमें कुछ वीकनेस हो सकती है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पंजाब केसरी के सारे दर्शकों को आज हम बहुत सारी चीज़ों के लिए अवेयर करेंगे कि कहाँ डरना है, कहाँ संभलना है और कहाँ निश्चिंत होकर के सो जाना है। देखिए, जब तक हमें चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा तो हमारे जीवन के अंदर एक डर जो होता है वो हम साथ लेकर के चलते हैं, और जब डर होता है तो हम पीसफुली रात की नींद तो ले ही नहीं सकते। इसलिए दवाइयों की ज़रूरत जो है बहुत सारे लोगों को पड़ने लगती है। कारण सेल्फ क्रिएटेड एक स्ट्रेस भी है। जब हम वॉर की बात सुन ही रहे हैं कि वॉर हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, डेफिनेटली हर एक दिशा की, हर एक कंट्री की, हर एक स्टेट की अपनी एक कुंडली होती है जी। जैसे हम अगर भारत की बात करते हैं, क्योंकि भारत के साथ सारी कनेक्टेड है हमारी स्टेट्स, लेकिन अगर हम पड़ोसी देशों की तरफ चले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे अगर हम बांग्लादेश की तरफ चले जाते हैं, या फिर चीन है, अमेरिका है और बहुत सारी कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, तो अगर हम इन जगहों पे चले जाते हैं तो उनका अपना एक प्रभाव होता है। जैसे इस समय जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जो आज के हालात बन रहे हैं, वो हालात अगर हम भारत से कनेक्ट करते हैं तो कौन से एरिया को, कौन से पीक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ रहे हैं, वो हमारा जितना भी मिडल ईस्ट एरिया है। इसीलिए प्रेडिक्शन करने के पीछे जो एक लॉजिक बन रहा था, जो एक तरीका अपनाया जा रहा था, या फिर इसे अगर हम कैलकुलेशन कहें कि एक कैलकुलेशन कही जा सकती है, तो ये कौन से एरिया को एक जो है वो पिन मार रही थी। पर्टिकुलर हमारा मिडल ईस्ट का एरिया जो है वो डिस्टर्ब हो रहा था। जैसे अगर हम मकर राशि से शुरू करते हैं, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये हमारे भारत की कुंडली की वृष राशि से मकर राशि पड़ गई हमारे नवम भाव में, 9th हाउस में, और कुंभ राशि जो है शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है वो दशम भाव में आ गई, और एकादश में आ गया उनके, जहाँ पे हमारे शनिदेव जहाँ बैठे हुए हैं इस समय, यानी मीन राशि आ गई। तो राहु का, केतु का, या फिर मंगल का या शनि का जब जब ऐसा संबंध बनता है तो उन एरिया के अंदर प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। जैसे मिडल ईस्ट एरिया में आपने देखा कितना कुछ, सभी ने कहा था ईरान युद्ध हो गया, शुरुआत तो हो गई लेकिन ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईरान बहुत छोटी सी कंट्री है, कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन कहते हैं ना, दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये वही किया उन्होंने। ये ईरान की बात उस समय की कर रहे थे जब ईरान सक्षम नहीं था जी। आज इतने साल बाद उसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है, तो ईरान छोटा कहाँ रहा। ईरान ने वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। यहाँ पे आज अगर हम देखते हैं तो अमेरिका कहीं ना कहीं इधर रास्ते अपनाने की कोशिश कर रहा है, कभी इसके पास कभी उसके पास। इतना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव, एक सबसे पावरफुल देश जिसको कहा जाता है, आज उसकी कंडीशन देखिए कैसी है। तो ईरान स्टेबल है, आज पकड़ के बैठा है अपनी जिद को। भले ही उनके मुखिया को मार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप, पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है। तो रही बात युद्ध की,
हाँ डेफिनेटली, हर स्टेट कंट्रीज़ की अपनी कुंडली होती है, जी। लेकिन बहुत सारी जगहों की कुंडली हम लोगों को जैसे नेट पे अवेलेबल होती है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी कम कम हो मांगी जाती जा है। सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम होना बहुत ज़रूरी होता है। जी। लेकिन जब हम भारत के उन एरियाज़ की तरफ चलते हैं, तो वहाँ से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये सिचुएशन जो है इन एरियाज़ में ज़्यादा रहने वाली है। जैसे ईरान युद्ध, इसमें और कई सारे अभी कंट्रीज़ जो हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ कूद जाएंगी इसके अंदर, अच्छा। लेकिन संभलता हुआ, रुकता हुआ किसी हाल में नज़र नहीं आ रहा। तो मैम इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इंडिया कैसा रोल निभाने वाली है इस वॉर के सिलसिले में? आपको एक चीज़ सोचकर बड़ी हैरानगी होगी कि इंडिया ने आज तक नुकसान भी उठाया कहाँ है। देखिए कितनी वॉर हो रही है। जी जी जी। जब तो कहते हैं ना चोर चोर मोसेरे भाई, हाँ। एक कहावत कहते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखिए आगे जो एंटी थे वो जुड़ गए हैं जुड़ साथ गए। में, जी। और जो जिनके ऊपर उनको पूरा भरोसा था वो अलग हो गए। अगर हमारे देश की बात करते हैं, हमारे देश की बड़ी सक्षम कुंडली है सुरुचि जी, और बहुत स्टेबल कुंडली है। ये हर जगह फायदे में ही रहेगी। वॉर किसी की, फायदा इनका। कोविड कहीं फैला, यहाँ से जाकर के डोज, जहाँ आज तक भारत के अंदर हमें मेडिसन्स या फिर इस तरीके की आपदाओं से निकलने के लिए, जब कोविड का समय आया था तो उस समय निकलने के लिए बहुत सारे लोगों को हाय तोबा मच गई थी, लेकिन भारत बाहर जाकर के देशों को हेल्प कर रहा था उस समय। देखिए भारत ने अपनी कितनी पकड़ बनाई है, क्योंकि भारत का जो मुखिया रिप्रेजेंटेटिव है बड़ा सॉलिड नीतिकार है, ये बहुत जबरदस्त नीतिकार है। जी। हम आज का सोचते हैं, वो 10 साल के बाद का सोच रहे हैं। तो जब रिप्रेजेंटेटिव इतना स्ट्रांग पर्सनैलिटी का होता है और भारत की कुंडली बड़ी स्ट्रांग होती है, तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा भी और उसमें भी अपना फ़ायदा ले जाएगा। तो यानी भारत को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। देखिए जब भी कभी ऐसे वर्ल्ड वाइड चीज़ें होती हैं जिन पर हम डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ऑयल है, हम डिपेंडेंट है उनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद देखिए कितनी हाहाकार हुई यहाँ पे। ऑयल रुका गया, गैस रुकी क्या? नहीं रुकी ना। तो एक प्लानिंग, इसी को कहते हैं कि जब आपका लग्न कुंडली का बड़ा स्ट्रांग होता है तो आप एक बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, एक दूर का विजन रख करके अपनी ज़िंदगी की चीज़ों का जो है एक सिस्टम जो है वो तय करते हैं, और ऐसा ही हुआ, ऐसा हो रहा है। अभी भी फायदा होने वाला है भारत को। तो मैम अभी वायरसेस की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। हैंटा वायरस हो गया, अभी हाल ही में एबोला वायरस इतना ज़्यादा हमें सुनाई दे रहा है कि ये सब बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो मैम कोविड जैसा लॉकडाउन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं देश में हमारे? क्या कोविड जैसा लॉकडाउन दोबारा आ सकता है? जी देखिए, डराने और प्रिकॉशंस में बहुत फ़र्क होता है और अवेयरनेस में फ़र्क होता है ना। जी। ग्रहों की भूमिका को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कई बार चीज़ों को हल्के में ले जाते हैं। उससे फिर चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर हम क्या करने लगते हैं, फिर हाय तौबा मचाते हैं कि हाय अब क्या करें। वायरस की अगर हम बात करते हैं तो शनि इस समय मीन राशि में चल रहे हैं और शनि के ऊपर से मंगल का गोचर चल रहा है। अब शनि जो है लंबी बीमारियों के कारक है, और दूसरा अगर हम मंगल की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशंस के कारक माने जाते हैं। तो मीन्स कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्टेड चीज़ ज़रूर होगी जिसकी वजह से आप थोड़े से रेस्टलेस हो सकते हो, परेशान हो सकते हैं। अब हम बहुत सारे लोग हैं, जब कोविड था तो उस समय किसी ने सिर्फ इसको बुखार समझ लिया, जिसने बुखार समझ लिया वो बच गया, और जिसने इसको कोविड समझ लिया वो टपक लिया। तो यानी कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे तो आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी एनर्जी ये बड़ी काउंट करती है उस समय। अगर हम इस समय बात करते हैं कि ये वायरस का जो है ये पॉपअप निकला कहाँ से, तो ये क्रूज के माध्यम से किसी ने डिटेक्ट किया जी। है ना। सो वाटर एलिमेंट इसका मीन्स डिस्टर्ब है। शनि लंबी बीमारियों के कारक है, मीन राशि में चल रहे हैं, जलीय राशि है, वो एक जल तत्व राशि है। तो यानी वहां से कनेक्टेड होकर के चीज हमारे यहाँ पे निकली है। रगी अगर के हम यहाँ पे बात करें, अगर हम अगेन हमारे भारत की बात करते हैं, क्योंकि जब जब ग्रहों के मंगल शनि, मंगल केतु, मंगल राहु, इनकी जब युतियां बनती हैं तो जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ती हैं, महामारी का रूप ले सकती हैं बेसिकली, ऐसा ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। अच्छा। तो इट मीन्स हमारे भारत में ये जहाँ आएगी चीज़, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर इसको हम कनेक्टेड कर रहे हैं जैसा कोविड से, तो वैसी सिचुएशंस नहीं है। बहुत जल्दी इसके ऊपर कंट्रोलिंग पाने के, इनफैक्ट मे भी इसको कोई एक न्यू मेडिसिन अगेन वो
कहते हैं ना, जब जब आफत आती है तो एक समस्या का हल लेकर भी आती है आता साथ में। तो कभी सोचा था हमने यहाँ पे इतनी सारी जो है ऑक्सीजन की किट्स, हाइजीन की किट्स, क्या क्या यहाँ से हुआ, बिजनेस बन गया, एक बिजनेस डेवलप हो गया, इकोनॉमी डेवलप होने लगी उस समय। तो कहने का मतलब फायदा भी करा, दूसरों का फायदा भी किया। ये हमारा सनातनी देश है, ये हमारा संस्कृति से भरा हुआ देश है। यहाँ पूजा भक्ति की जाती है, यहाँ पाठ किए जाते हैं, यहाँ ग्रहों के नाम लिए जाते हैं, यहाँ देवता देवी पूजे जाते हैं, यहाँ गौ माता को एक माँ का दर्जा, माता रानी का दर्जा दिया जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं का उसके अंदर वास होता है। हाथ लगाते, स्पर्श करते, आपकी एनर्जी चेंज होती है। तो हम उस देश में रहते हैं, उस देश के अंदर। हाँ, अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो नुकसान हो सकते हैं, अगर हम अवेयर रहेंगे तो नुकसान नहीं होंगे। एक समय ऐसा आ रहा है 13 नवंबर जी, 13 नवंबर का आसपास का जो समय रहेगा, 13 नवंबर हो सकता है या उससे 5-7 दिन पहले से लेकर, या फिर दिवाली का समय, नवंबर मंथ को अगर हम पकड़ते हैं, तो यहाँ पर मंगल केतु गुरु, ये 3 ग्रह 1 डिग्री पे रहेंगे। जब जब कंजेशन ऐसी होती है, एक ऑलमोस्ट 8 डिग्री के आसपास की होती है, मतलब बहुत कम गैप में, या बहुत सॉलिड कंजेशन जिसको हम कहते हैं ग्रहों की, तब बीमारी बहुत भयंकर होती है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ हमारे में यहाँ भी फायदा है। गुरु जुपिटर जो हैं वो अतिचारी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मंगल केतु जो बहुत वायरस को लाने वाले प्लेनेट है, वही गुरु साथ में जुड़ने से उसके ऊपर कंट्रोलिंग का एक बहुत बड़ा सॉलिड डिसीजन हो जाएगा। मींस यहाँ बीमारी आते ही इसका इलाज शुरू हो जाएगा तुरंत। तो बड़े लॉस की अगर हम बात करें तो वहाँ हम माइंड ना लगाएं, डर ना अपनाएं, आप अपना काम करिए, अपने जीवन को हेल्दी बनाइए, आप एक डिसिप्लिन जिंदगी जिए। जब अब कोविड आया था तो काढ़े पीने लगे थे, तुलसियां लगाने लगे, ढूंढने लगे सारे परिवार तुलसियां। जिन बच्चों ने तुलसी का कभी नाम नहीं सुना, वो माता अपनी मदर से कहते थे तुलसी का काढ़ा नहीं बनाया आपने। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम तब अवेयर होते हैं, लेकिन अब सिचुएशंस बदली है, हमें हर पल हर सेकंड अवेयर किया जा रहा है। ज्योतिषियों ने भी डेफिनेटली उसमें बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। बहुत सारे लोगों ने एक अच्छा बड़ा पॉजिटिव वे में लोगों को एक गाइड भी किया है, और डॉक्टर्स ने हमारी बहुत सपोर्ट किया है। अवेयरनेस कैंप बहुत हुए हैं, हमारी देश के मुखिया की तरफ से बहुत योगा को बहुत महत्व दे दिया गया था। तो यानी कई सारी चीजें कनेक्टेड करके कंट्रोलिंग कर ही ली। तो मैम इसका मतलब लॉकडाउन नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए। जितनी अभी इन्फॉर्मेशन, जितनी सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही हैं कि लॉकडाउन लग सकता है और ये बहुत डिफिकल्ट पीरियड आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से अपना जीवन जी सकते हैं और बस अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, और कुछ नहीं। अच्छा, कितने लोग चाहते थे कि हाय एक दिन की छुट्टी होती है, दूसरे दिन हमें भागना पड़ता है ऑफिस, है ना, कहते थे ना, तो उनको दो दिन वर्क फ्रॉम होम मिला है जी। तो ये क्या इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे जी? गर्मी भी बहुत है मैम, वैसे तो वर्क फ्रॉम होम देखिए, ये एक डिसिप्लिन सिस्टम तैयार किया है जी। ये वो सिस्टम तैयार किया है कि अब आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अब इसको हम लॉकडाउन का सहारा ले लेंगे या इसको हम डर की तरफ ले जाएंगे। तो आई थिंक डर की तरफ ना लेकर के अवेयर की तरफ ले लीजिए कि अगर 2 दिन कहा है रुकने को, मींस अपने ऊपर टाइम दीजिए आप जी। टाइम से सोइए, टाइम से जागिए, एग्जर्शन से बचिए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपने खाने पीने के सिस्टम को चेंज करिए, डिसिप्लिन हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा आप कितने अच्छे से सब चलेगा जी। मैम, तो अगर हम अपने देश की बात करें तो कोई ऐसा थ्रेट जो आने वाले समय में आने वाला है, या कुछ ऐसे महीने जो हमारे देश के लिए थोड़े प्रॉब्लमैटिक या खतरनाक कह सकते हैं, थ्रेट से भरे हुए रहने वाले हैं, तो ऐसा कुछ टाइम आगे, अभी साल 5 महीने निकल चुके हैं, अभी 7 महीने और रहते हैं, तो ऐसा क्या है? कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप हमें देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं ज़रूर देना चाहूँगी। और ये समय जो है हमें थोड़ा सा अवेयर इसके मामले में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों की जो नीयत है ना, नीयत और नीति जी दोनों गलत है, और हमारे देश की नीयत भी बिल्कुल साफ है और नीतियाँ भी बिल्कुल क्लियर है। हाँ, हमें छेड़ो नहीं, छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ये एक सिचुएशन पे हमारा देश इस समय है। अगर हम इस समय आतंकी हमलों की ही बात करते हैं जी, बहुत सारे धर्म स्थान जो है वो इस टारगेट में रहेंगे अभी। धर्म के लोग, धर्म स्थान, धर्म की गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति, तो यानी इन जगहों पे इस समय कुछ ना कुछ एक इफेक्ट हो सकता है 2026 के अंदर ही। जून ऑनवर्ड्स जो है ये चीज़ें जो हैं शुरू जो होती है वो पीक पकड़ेंगी।
मंगल केतु गुरु, अगर जब कहते हैं सिंह में जब केतु के साथ मंगल और गुरु आ जाते हैं ना, और वो में हमने कहा कि जैसे 13 नवंबर के आसपास का समय है, नवंबर आ गया ये इसमें, आप यकीन मानिए पड़ोसी देश अपनी गंदी हरकत किए बगैर रहेगा ही नहीं जून के बाद में। अच्छा, और हम छोड़ेंगे ही नहीं उनको। यानी अभी तो टिट पिट में क्या हमने करा ना उनका सफाया, अब तो फिर जड़ से सफाया होगा। क्या मतलब अगली सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? सिंदूर 2 तो एक करके ही छोड़ेंगे फिर। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जब भी अति होती है किसी, और हाँ यहाँ पे एक चीज़ और कहूँगी मैं, प्रॉब्लम चाहे इतनी सी होगी उसको इतना क्रिएट करके षड्यंत्रकारी, क्योंकि केतु षड्यंत्रकारी प्लेनेट है, जब भी इसका कॉम्बिनेशन किसी का बता तो षड्यंत्र के माध्यम से पब्लिक को सड़कों पर लाना, आगजनी करवा देना, आग के माध्यम से हत्याएं होना और बहुत सारी हवाई दुर्घटनाएं होना, क्योंकि एयरी प्लेनेट जो हैं ये एक्टिवेट हो रहे हैं। और फिर आगजनी के साथ साथ आतंकी हमले, प्राकृतिक आपदाएं, अर्थक्वेक, जलीय घटनाएं, ये सब चीज़ें होंगी। और पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश जी, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और बहुत भयंकर अच्छा डिसीजन होगा इस बार का, कि उनकी सफाया का ही डिसीजन, एक ऐसा मौका मिलेगा हमारे भारत को जहां वो जिंदगी में फिर बहुत समय तक उठ करके देख नहीं पाएंगे। तो यानी ये सिचुएशन हमारे भारत के अंदर बहुत प्लान्ड है पूरी, क्योंकि हमारी आर्मी, मंगल इस समय रूल कर रहा है भारत की कुंडली को, हमारे प्रधानमंत्री की कुंडली को मंगल रूल कर रहा है, मंगल अच्छी कंडीशन बना रहा है और छोड़ेगा नहीं ये। तो कहने का मतलब ये है कि पंगा लेने से पहले इनको या तो 1000 बार सोच लेना चाहिए, और अगर ले लिया तो मुंह की जबरदस्त खानी पड़ेगी इनको। तो यानी कहने का मतलब हम थोड़ा सा, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल पे चले जाते हैं जी, कुछ जलीय घटनाएं होने की संभावना है, जल के एरियाज में कम जाने का प्रयास करिएगा। देखिए अब जून का और जुलाई का ऐसा महीना होता है कि हर फैमिली जो है अपने बच्चों को लेकर के कहीं घूमने जा रही होती है ना? तो हर कोई चाहता है कि हम सुरक्षित घर वापस आए, हर किसी के जीवन में यही चीज़ें चल रही होती हैं। हाँ, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, लेकिन जब आपको थोड़ा सा एक अवेयर कर दिया जाता है, कोई पर्टिकुलर एरियाज को आप ना छेड़िए, तो उन एरियाज की तरफ थोड़ा जाने का प्रयास ना करिए, थोड़ा समय रुक जाइए। अगर रुक जाते हैं तो चीज़ें, और आपको पता है जब भी पीक गर्मी होती है तो आगजनी की घटनाएं होती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, इस समय ग्रहों के कॉम्बिनेशन भी ऐसे बन रहे हैं कि ऐसी घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आप थोड़ा बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेकर के तो कुछ एरियाज़ में आप जाएं, घूमें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डर के अंदर बिल्कुल बच्चे को अंदर घुसा दीजिए, खुद भी अंदर घुस जाइए, बिल्कुल कहीं नहीं जाइए। तो हम छोटी छोटी आजकल वीडियोस देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे जी, हमें डर, एक डर का माहौल बन गया है उनके लिए। डर नहीं, प्रधानमंत्री ने जब ये कुछ चीज़ें कही है, चाहे वो गोल्ड को लेकर चाहे ऑयल को लेकर, उन्होंने डराया नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम थोड़ा सहयोग करेंगे तो हम एक बहुत बड़ी एक अच्छी एक मैनेजमेंट को तैयार कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मैनेजमेंट का खेल था। अब उसको हम किस और तरीके में ले सके, वो हमारा अपना ओपिनियन, तो वो अपना अपना ओपिनियन हो गया हर किसी का। जी मैम, अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो 2029 का कोई नया चेहरा देखने को मिल रहा है, या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने रहेंगे? जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो मतलब छोटे बच्चे को भी पूछ लो ना मोदी को ना तो उसको पता है जी। आज से अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं तो पूछना देश का प्रधानमंत्री कौन था, तो बच्चों को शायद पता नहीं होता था। है ना? और कई बार हम लोग वीडियोस भी देखते थे तो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को भी नहीं पता होता था। तो आज देखिए कितना अवेयरनेस हो चुकी है कि मोदी 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 जो राग गाया जाता है वो अपनी एक जगह खुद बनाई है उस चेहरे ने, है ना? तो जब भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, चाहे एक ऑफिस का मुखिया ही क्यों ना हो, अगर वो हर किसी को एक जैसा समझ ले तो आप ग्रोथ की तरफ हो जी। अब यहाँ पे भेदभाव शुरू हो जाए तो वही डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। तो वो तो देश का मुखिया है, उसने हर स्टेट को अपनाया है जी, अपना का है। अगर वो 130 करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता, जब जनता की बात करता है तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये माइनॉरिटीज है, ये वो, उन्होंने कहा जनता, भारत की जनता। तो जो भी भारत में रहने वाला व्यक्ति है सारे फायदे उनको मिलने चाहिए। तो वो सारे आगे ना उसमें, तो डिफरेंशिएट तो हम लोग कर रहे हैं ना। 2029 की अगर हम बात करते हैं तो बीच में एक जो पैच है थोड़ा सा समय का, इसे समय का आप
ग्रहों का कुछ फेरबदल कह सकते हैं, अप्रैल मंथ के आसपास का जो समय है, जी। जैसे फरवरी एंड से शुरू करिए, अप्रैल मई और जून, ये 4-5 महीने 2027 की बात कर रहे हैं, जी। उस समय इनको बहुत संभल करके मोदी जी को रहना चाहिए। अच्छा। मे बी उस समय इनका खुद का ही माइंडसेट हो जाए कि मुझे कुछ पीछे हो स्टेप जाना बैक करना है और एक फ्रंट चेहरा आगे लेकर के आना है, लेकिन पीछे बैठ करके पूरी नीतियां जो होंगी वो मोदी जी की ही रहेंगी। तो यानी कहने का मतलब है, हो सकता स्थान परिवर्तन हो सकता है, और अगर इस समय में इन्होंने नहीं छोड़ा जी। या स्टेप बैक नहीं किया या हेल्थ इश्यूज नहीं हुए इनको, या किसी कारण से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फिजिकली, या फिर कोई इनको नुकसान पहुंचाने की अगर किसी ने कोशिश करी तो वो सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं हुए, तो 2029 मोदी ही है। जी। ठीक है। और अगर बीच में कुछ इनका इन महीनों में अगर इन्होंने संभाल लिया तो मोदी जी हैं, नहीं तो इन्होंने नहीं संभाला तो मे भी हो सकता है योगी जी हैं। योगी जी। जी। तो मैम, अगर हम अभी इलेक्शंस की बात कर ही रहे हैं तो पंजाब में क्या देखने को मिल सकता है? अभी आम आदमी बहुत अपना परचम लहरा रही है वहाँ पे, तो क्या बीजेपी के चांसेस हो सकते हैं वहाँ पे कुछ? देखिए, अगर हम इस समय बात करें, हम अपने भारत की कुंडली प्लस बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव की कुंडली, जब हम इन दोनों को कंसर्न बनाते हैं तो इन दोनों में ही इतने पॉजिटिव साइन हैं हर एक स्टेट को अपने कब्जे में करने के। में भी बीच में बहुत सारे उपद्रव, कुछ आंदोलन, कुछ किसान आंदोलन, लेकिन किसान आंदोलन भी बड़े नहीं होने देंगे ये। अच्छा। ये छोटे छोटे, जैसे किसी के आवेश में षड्यंत्र में फंस जाते हैं ना, वो होंगे। बड़े किसान हमारा वर्ग जितना है, उनको तो बहुत अच्छे फायदे, उनके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ बनने वाले हैं, उनको तो बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये सेल्फ क्रिएटेड षड्यंत्र दंगे जो होंगे, दंगे नहीं कह सकते, मतलब उपद्रव जो होंगे, तो ये जो है ये ठीक नहीं है, जिसकी वजह से डिस्टर्बिंग थोड़ा सा माहौल रहेगा। और लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँ कि पंजाब बहुत जल्दी बीजेपी के हक में आने वाला है। वेरी नाइस। और मैम, अगर हम अब दिल्ली की अगर हम बात करें तो काफ़ी सोशल मीडिया पे बहुत खबरें ऐसी वायरल हो रही हैं कि दिल्ली अभी बहुत खतरे की घंटी, मतलब बहुत खतरा आसपास, दिल्ली के आसपास काफ़ी खतरा मंडरा रहा है और दिल्ली में कुछ अटैक, अब राजधानी है तो राजधानी को अटैक करना तो मोटिव रहेगा ही रहेगा। तो क्या ऐसा कुछ है, कुछ हो सकता है ऐसा? कि मैंने सुना था कि अभी रिसेंटली कि कुछ फीमेल्स को लेकर भी काफ़ी अटैक्स वगैरह, स्पेसिफिकली फीमेल्स को टारगेट किया जाएगा अभी, तो कुछ ऐसा है दिल्ली में, कुछ ऐसी गड़बड़ देखने को मिल रही है? देखिए, मैं कुछ एक महीने इस समय ना आपको थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगी किन महीनों में क्या चीज़ें ज़्यादा होने वाली हैं और कैसे संभावनाएं बनती हैं ऐसी। क्योंकि दिल्ली की बात जब हम आ रही है, क्योंकि ये राजधानी है, भारत की राजधानी को अगर हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये वो एक ऐसा प्लेस है, वो चेहरा है जहाँ पे स्टेट्स का जो है एक कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग रहती है। तो अगर हम जुलाई अगस्त की बात करते हैं तो बहुत सारी आप चले जाइए मिडल ईस्ट की तरफ, फिर से विदेशों की तरफ चले जाइए, चाहे वो पाक है, चाहे ईरान है, चाहे सीरिया है, गाज़ा है, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगी, हमारे भारत में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जून जुलाई की बात कर देते हैं तो यहाँ पे हाँ, बड़े नेता का कहीं ना कहीं एक निधन कह सकते हैं आप, जान माल का खतरा कह सकते हैं, कोई एक बड़ी घटना उनके साथ बीत सकती है, तो ये एक लॉस जो है हमारे देश में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे छत्र भंग हो सकता है, मे बी पोजीशन से चेंज हो सकती हैं काफ़ी हद तक। जैसे ममता सब ने कहा था कि ममता दीदी ही आएगी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमने पहले ही कह दिया था कि किसी भी हाल में ममता, क्योंकि ममता जी की कुंडली की जो कैलकुलेशन है वो नहीं उनको सपोर्ट कर रही थी। हर व्यक्ति ये देख रहा था कि राजयोग है उसकी कुंडली में, 5-5, 6-6 राजयोग है, तो क्या 5-6 राजयोग है? हमारे वर्गा चार्ट D9 D10 ये सारे जितने चार्ट्स बनते हैं क्या उनमें है? उनमें नहीं था, उनमें नहीं था तो उन्होंने सपोर्ट नहीं करी। क्योंकि किसी भी कुंडली के अंदर अगर राजयोग है और उसकी जब तक पुष्टि, जब तक स्टैंप उसका वर्ग चार्ट नहीं लगाता है, तब तक वो कंफर्म नहीं होती है चीज़ें, तो वो नहीं आई। शुभेंदु जी आगे, उनके लिए हमने कहा था। अभी देखिएगा एक फीमेल चेहरा बड़ा अच्छा उभर करके मित्रा जी का आएगा, वो हमने वो भी कहा था। तो यहाँ पे क्या है, अभी जून से
1 जून से 29 जून में ना खप्पर योग बन रहा है जी 5 सोमवार। 30 जून से 29 जुलाई पर शनि वक्री होंगे, शनि मंगल की दृष्टि का आपस में संबंध होगा। ये हालात थोड़े से डिस्टर्ब करेगा। ओके हाँ, समसप्तक योग जब भी आता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ी महंगाई की दरें बढ़ती हैं और खाद्य पदार्थ जो है ये महंगा होगा। ही देखो जब बाहर इतनी सिचुएशन जो खराब हो रही है तो इम्पैक्ट रहेगा। जी। लेकिन हम कहें कि भुखमरी यहाँ पड़ जाएगी तो ऐसा नहीं है। भुखमरी पड़ेगी उन देशों में जी जहाँ पे युद्ध के हालात चल रहे हैं, वहाँ भुखमरी की भी संभावना है। वहाँ मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज जितनी है इस समय कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़्यादा रहेंगी, वहाँ त्रासदी ज़्यादा होगी, वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार ज़्यादा होंगे, वहाँ बच्चों के जो केसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहते हैं तो वहाँ प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। जैसे महंगाई के साथ साथ अगर हम देखें कि रोग, जैसे हम कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हंता वायरस हो गया, फिर कह रहे हैं इबोला भी होने वाला है, तो यानी इस तरीके की चीज़ें भी रही। लेकिन उसके बाद भी जुपिटर का एक स्ट्रॉन्ग रोल बन रहा है जिससे ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोलिंग सिचुएशन में रहेगी। हाँ, थोड़ा नुकसान होगा, ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल जान माल का नुकसान नहीं होगा। अगर हम हाइजीन नहीं रहेंगे, हम प्रिकॉशन नहीं रहेंगे, हम डिसिप्लिन नहीं लेंगे, टाइमली मेडिसिन नहीं लेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे, हम सोचेंगे हम खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। डॉक्टर अपना काम करता है और ग्रह नक्षत्र अपने काम करते हैं। जब हम इन दोनों को साथ लेके चलते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। अब डॉक्टर भी कई बार कहते हैं कि अब ऑपरेशन होने वाला है, जाइए आप थोड़ा सा भगवान का माथा टेक कर रहे हैं, दुआ भी करिए, दवाई तो लगेगी, दुआएं भी कीजिए, है ना। तो जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो निकलेगा। लेकिन हाँ, बेमौसम बरसात, आंधी तूफान, कहीं ज़्यादा सूखा, कहीं घटनाएं, उपद्रव, जेंजी को फिर से बरगला करके बाहर लाया जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जेंजी बाहर नहीं आएगा। अब डिसिप्लिन होता जाएगा हमारा देश, एक सिस्टम के दायरे में, लॉ के दायरे में आता जाएगा। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो हमारी बेनिफिशियल होती हुई नज़र आ रही है। बट हाँ, घटनाएं होंगी, इसमें दो राय नहीं है। थोड़ा प्रिकॉशन लें, ज़्यादा नहीं ज़रूरत है तो आप घर पे रहिए। अगर आपको लगता है बहुत मजबूरी है, जाना ही है, तो थोड़ा सा समय का, थोड़ा सा सोच विचार करके अपने अच्छे डिसीजन को लेते हुए आप घर से निकल सकते हैं। तो मैम, अगर हम लॉ की बात करें तो ऑलरेडी अभी इस साल बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और आ भी रहे हैं और हो भी गए हैं, तो क्या कोई ऐसा मेजर लॉ भी आ सकता है? अभी ये बाहर जो हाहाकार मचा हुआ है इसको देखते हुए इंडिया कोई अपना एक अलग लॉ निकाल सकती है? कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है हमें? जी देखिएगा, सबसे पहले जो है ना, स्टूडेंट्स को लेकर के लॉ बनना है कुछ। जी, उनकी एजुकेशन को लेके, मे बी उनके क्राइटेरियाज को लेकर के, ये बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग लॉ जो है वो बनने वाला। और उसका आगाज देखिए अभी हो ही गया, जैसे पेपर लीक, नीट के पेपर लीक है ना। ये कहने की बात है, जो बच्चा इतनी मेहनत करता है तो उसके साथ जब ऐसी सिचुएशन, तो एक साइकोलॉजिकली ये ट्रॉमा में आ जाते हैं बच्चे। लेकिन जब कहते हैं ना, जब किसी चीज़ की अति होती है तो उसको कंट्रोल करने का ना फिर डिसीजन निकल ही आता है। तो ये अति हो रही थी। तो स्टूडेंट्स को लेके बहुत अच्छा एक लॉ बनेगा। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं, जैसे लव जिहाद है, लव जिहाद को लेकर के सॉलिड लॉ बनेगा। अच्छा, आप खुद देखिएगा, यहाँ पे हिम्मत नहीं होगी अब लव जिहाद की किसी की। तो यानी ये लॉ नहीं बनेगा तो दिक्कत है, ये बनना ही चाहिए कायदे से। फिर कृषि कानून बनेंगे, जो से हमने कहा कि हमारे जितना भी किसान वर्ग है उनके लिए बहुत अच्छा एक बड़ा फायदा इनको मिलने वाला है लॉ के माध्यम से। लेकिन छोटे छोटे किसानों को बरगला करके, जब देखिए समझ नहीं आएगी ना चीज़ को, तो उसको आप नेगेटिव ले लेते हैं। जब समझ जाते हैं तो उसको हम पॉजिटिव में सोचने लग जाते हैं। तो ये एक होगा। अगेन मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाने वाला है अब हमारा देश। और जो हमने एक कहते हैं ना कि हमारा देश जो है वो गुरु प्रधान देश होगा, विश्व गुरु बनेगा, तो ये सारी चीज़ें ना, ये स्टेप चल पड़े हैं। ये शुरुआत हो चुकी है अंदर गति से, लेकिन सामने भी आना शुरू हो जाएंगी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर कहेंगे दिसंबर के आसपास में जाकर के, जब केतु कर्क में आएंगे, क्योंकि केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, राहु और केतु इनकी वक्रीय चाल ही चलते हैं, ये कभी सीधे चले ही नहीं आज तक, है ना। तो किडनी पे, हार्ट पे, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से ये थोड़ी सी उस समय दिसंबर में जाकर के थोड़ी सी हो सकती हैं। अगेन डिसिप्लिन रहेंगे, खाने पीने को अपने हेल्दी रखेंगे,
टाइमली सोएंगे, क्योंकि आज ज़्यादा स्ट्रेस लेवल जो है ना बच्चों का, वो टाइम पे सोते और जागते नहीं है। एक होता है कि वर्किंग एस्पेक्ट है कि हाँ आपका वर्क है तो आपने रात की ड्यूटी करनी है, शिफ्ट करनी है, तो समझ में आ रहा है कि आपका एक क्लॉक जो है वो बदल रही है ना। लेकिन जब आप घर पर हैं तो कहते हैं एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। जो हम एक्सट्रीम, अति हर चीज की खराब होती है, अति खराब है ना, बिल्कुल। कि हम फोन 2-2 बजे तक चला रहे हैं जी। अरे टेक्नोलॉजी हमें दी है कुछ अच्छी रिसर्च करने के लिए, इसी टेक्नोलॉजी से तो बहुत बड़े बड़े धुरंधर भी बन गए जी, और इसी से बर्बाद भी हो गए हैं। तो यानी कहने का मतलब आप अपने नाइट के डिसिप्लिन को ठीक करें। अगर आप नाइट शिफ्ट पर नहीं है तो हम तो ज़रूर कहेंगे कि 10 साढ़े 10 बजे मैक्सिमम 11 बजे के करीब आप लोगों को रेस्ट करनी चाहिए, और उसके बाद आप अपना एक सिस्टम बनाइए, देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉ तो सपोर्ट करेगा, हेल्थ भी सपोर्ट करेगी, सब कुछ सपोर्ट ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। जी जी। तो मैम अब इंडिया की जो ऑलरेडी इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया अपना परचम लहरा रही है पूरे विश्व में, तो इंडिया की इकोनॉमी और कितनी स्ट्रांग होती नजर आ रही है आने वाले समय में, और बाकी देशों को कितना खतरा हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होने पर? तो जलन तो एक आएगी, स्वाभाविक रूप है, तो जलन भी हर जगह से आएगी और अटैक्स भी करने के मोटिव्स बनेंगे जब इंडिया ग्रो कर रहा है इस तरीके से। तो इंडिया की ग्रोथ अभी आने वाले समय में कैसी दिख रही है? देखिए कहीं थर्ड इकोनॉमी पे तो किसी ने सोचा ही नहीं था जी, है ना, तो पहुंच ही गए ना हम। यहाँ भी बड़े मुद्दे उठ रहे हैं, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं ऐसा होना। आप देखिए यहाँ पे अगर के आज वो समय आया है कि आज हम अपनी चीजें बना करके उनका इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो वोकल लोकल ये एम ए नहीं था, ये बहुत इसके पीछे लॉजिक था कि हम अपने भारत को कितना सक्षम करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में भी। हमें लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम यहाँ पे भी अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ भी देखेंगे, वर्क भी देखेंगे। बहुत सारे लोग इस समय जैसे डरे हो कि नौकरियां चली जाएंगी, पता नहीं किसने उनको अफवाह फैला दी कि नौकरियां सारी चली जाएंगी। अरे एआई आ गया है तो एआई को भी तो कोई ऑपरेट करेगा। जी बिल्कुल, तो वो नौकरी नहीं है। तो हाँ, एआई के ऊपर थोड़े से फैसले बदले जाएंगे, हो सकता है उसके ऊपर कुछ कानून लगे, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें बड़ी यूज़ की होती हैं लेकिन जब उसका मिस यूज करना शुरू कर देते हैं तो उसको कंट्रोल की तरफ लेके जाना ही पड़ता है। तो उसके ऊपर एक लॉ कर सकते हैं, वो कुछ बाउंड्री बना सकते हैं वो। लेकिन छोटा छोटा स्टार्टअप बिजनेस किसने सोचा था? हर किसी ने बिजनेस खोल लिया। हर कोई क्या यूट्यूब बिजनेस नहीं खुला? क्या व्हाट्सएप बिजनेस नहीं खुला? क्या इंस्टा पर बच्चों ने बिजनेस नहीं खोला? क्या छोटी छोटी चीजें जो है सेल आउट करने का बिजनेस नहीं खोला? तो इसको क्या कहेंगे? इकोनॉमी नहीं कहेंगे जी, बिल्कुल। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या अपना नौकरी से तो वो तो अपने बिजनेस पे आ गया व्यक्ति, भाई हीरो बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि हाँ, नौकरियां थोड़ी सी कम हो सकती है और बिजनेस थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कुछ सेक्टर थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। जैसे हम आपके माइंड में भी चला होगा शेयर मार्केट आ रहा होगा। मैं वही बोलने वाली थी कि शेयर मार्केट का क्या हाल होने वाला है जब इतना सब उथल पुथल हो रही है, तो उस पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही सब चीज़ों का। बिल्कुल बिल्कुल। देखो शेयर मार्केट जो है वो डाइसी ही रहेगी अभी जी, और हम तो यही कहेंगे कि बहुत सोच समझ करके अभी आप अपना पैसा लगाएं, क्योंकि बड़ी हार्डकोर इनकम होती है, बड़ी मेहनत से कमाई हुई इनकम होती है। और कई बार ग्रीड जो लालच होता है ना वो हमें डुबो देता है। जैसे मान लीजिए आपने शेयर मार्केट की, आपको पता है कि मैंने इतना बेनिफिट उठा लिया, उसके बाद कहते हैं नहीं और ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर कहते हैं थोड़ा और चलते हैं आगे, तो वो और के चक्कर में डूब जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, लालच 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 में डाउनफॉल पूरा। तो कहीं तो अपनी एक बाउंड्री तय करनी पड़ती है ना। तो शेयर मार्केट डाइसी रहेगी जी। रियल एस्टेट हमारी जो है अक्टूबर ऑनवर्ड्स काफ़ी उठेगी। अच्छा, अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड और सिल्वर भी आजकल प्राइस भी हाइक हो रहा है और हमारे मोदी जी ने मना भी कर दिया कि खरीदो ही मत। उन्होंने मना बेसिकली नहीं किया, उन्होंने कहा कि थोड़ा जितना है पहले उसका तो मजा ले लो थोड़ा सा। अगर आपने घर में लेकर के रखा है उसको पहनो, थोड़ी देर घूमो, कम से कम आपको अंदर बंद करके रखा है, क्या फायदा हुआ? तो हाँ, उन्होंने एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन की बात करी कि अगर हम थोड़ा इसका सीधा कनेक्शन जो होता है हमारी इकोनॉमी के साथ, हमारी ग्रोथ के साथ होता है। तो जब जब हम इन चीज़ों पे कंट्रोल पाते हैं तो हम बाकी चीज़ों को सुधार लेते हैं। अभी तक अमेरिका बना हुआ था सुपर पावर जी, है ना,
सबके दिमाग में सबसे शक्तिशाली कौन? अमेरिका, सबके दिमाग में एक ही नाम। सबके दिमाग में, छोटा बच्चा भी जानता था, बड़े भी जानते थे, अमेरिका सबसे स्ट्रांग है। लेकिन आज अमेरिका की हालत देखो क्या है। आजकल जगह जगह फिर रहे हैं उनकी कुंडली मदद नहीं मांगते ना, हुए। उनकी कुंडली ही ऐसी है। राहु और बुध के घेरे में जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली आती है, ना उसकी वाणी कंट्रोल में रहती है, ना उसकी नियत कंट्रोल में होती है। और शायद ना दिमाग में कुछ, एक्शन में कुछ, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ, सुबह की स्टेटमेंट दोपहर को बदल जाती है। एक अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव आप सोचिए जी, कि मतलब अभी कुछ कह रहे हैं और फिर सुबह सुबह कुछ और कह दे रहे हैं। तो कैसे यही होगा? हमारे भारत के जो फैसले हैं क्या बदले हैं? नहीं, अगर उन्होंने कह दिया गोल्ड ना खरीदे, तो वो आज भी यही कह रहे हैं गोल्ड ना खरीदे। तो हाँ, थोड़ा सा अगर इन चीज़ों में समय कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत सिक्योर और सेफ रह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे गोल्ड के रेट अभी और बढ़ेंगे, अभी भी बढ़ेंगे। कॉपर बहुत उठे, कॉपर इंडस्ट्री बहुत उठेगी। चांदी के रेट भी बढ़ेंगे, लेकिन कॉपर और लेड जो है ये चीज़ें ज़्यादा उठेंगी इस समय। और जो ट्रम्प जी जो अपना गुणगान गा रहे थे ना, डॉलर 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 नीचे गिरेगा धमाड़ से। तो इसीलिए तभी कहते हैं ना, जो प्लानिंग करने की टेक्निक और निस्वार्थ टेक्निक, जो अपने देश को संभालने का एक विजन और एक अपने आप को निखारने का विजन, ग्रो करने का, दोनों अलग हैं। तो जो हमारे देश को संभालने वाले रिप्रेजेंटेटिव बड़े स्ट्रांग हैं और वो देश के हित में बहुत सारे और फैसले लेंगे। तो मैम, इतनी सारी खबरों के बीच में अभी वर्ल्ड का फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है? क्या शांति दिख रही है या अभी यही चलता रहेगा कुछ समय तक? नहीं, बिल्कुल भी शांति किसी भी हाल में नहीं दिख रही है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड घटनाएं आपको, जैसे प्लेन का क्रैश होना और या फिर हवाई अड्डों पर अटेम्प्ट करना, कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे आतंकी हमले होना, ये सब बहुत ज़्यादा होगा। और मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी और बहुत नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट ब्रिटेन भी अभी कूदेगा इसी युद्ध के बीच में, वो भी अपना एक लग पड़ेगा, कहते हैं ना जलती हुई आग में हाथ सेकने वाली बात है। ये सारे उठ के लग जाएंगे। वर्ल्ड वाइड तो इस समय सिनेरियो ठीक नहीं है और ना अभी ये ठीक होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसका जो आज हमें यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गोल्ड ना खरीदें, वर्क फ्रॉम थोड़ा होम करें, या फिर आप ऑयल का थोड़ा सा अगर के पब्लिक जो है ट्रांसपोर्टेशन है आप उसके यात्रा करें, तो उसके कहने का विषय कि अगर इतनी मेजरली कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास सरवाइव करने का कुछ समय होना चाहिए। ये एक बेस्ट प्लानर कहा जाता है व्यक्ति को, है ना। तो बेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, हमारे जैसे घर के मुखिया माता पिता कितना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, बच्चे नहीं कर पाते उतना मैनेजमेंट, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन कहते हैं तजुर्बा एक अलग चीज़ होती है। तो वो तजुर्बे से हमें एक ऐसी कंट्रोलिंग कर रहे हैं कि हम लोग पैनिक ना, और मैं बिल्कुल यही कहूँगी, सिचुएशंस होंगी, थोड़ी आएंगी, प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं कि हम कहें कि नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी ये नहीं कहा, आतंकी हमले नहीं होंगे ये नहीं कहा, उपद्रव नहीं होंगे ये भी नहीं कहा हमने, आगजनी भी होंगी, गाड़ियाँ भी जला दी जाएंगी, उपद्रव भी होगा, जेंजी भी सामने आएगा, लड़ाई भी होगी। लेकिन पैनिक अगर कर जाएंगे जी, अगर मान लीजिए परिवार के अंदर 4 सदस्य हैं, 2 लड़ रहे हैं तो 2 पैनिक और कर रहे हैं, उनको तो हालात बिगड़ गए ना पूरे। तो 2 अगर उनको समझा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिचुएशन कंट्रोल हो रही है। तो पैनिक ना करें, आप संभल करके समझ करके फैसले लें, पैनिक ना हो करके फैसले लें। हाँ, इंडिविजुअली अगर मान लीजिए परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं, एक व्यक्ति ज़्यादा बीमार रह रहा है या फिर एक व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, तो इट मीन्स उसकी ग्रहों की कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो क्यों ना आप ज्योतिष का सहारा ले लो, पूछ लो, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, आप उनकी काउंसलिंग करवा सकते हो कहीं से, या परिवार के सदस्य ही उसे थोड़ा कुछ समझा सकते हैं ना। तो ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन अगर 4 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं, 4 ठीक भी तो रह रहे हैं उसी घर में, एक ही तो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हो सकता है उसकी कुंडली में दोष हो सकता है उसकी कुंडली में ग्रहों की अवस्था ठीक नहीं हो। जैसे हम भारत की कुंडली से मिडल ईस्ट एरिया देख रहे हैं खराब है, तो वही जगहों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमारे देश में तो नहीं हो रही ना। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा पैनिक ना हो, संभल करके समझ करके अगर आप फैसले लेते हैं तो हम सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो मैम, ये तो रही एक जनरल हम लोगों ने आपने हमें बताया, तो एक कोई जनरल उपाय एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो लोग कर सकते हैं इस डर के माहौल में अपने परिवार वालों के लिए या खुद के लिए,
कोई ऐसा जनरल उपाय हो जो आप बताना चाहें? देखिए 2-3 चीज़ें तो हमने आपको पहले बता दिया। एक तो गोल्ड बढ़ेगा बढ़ेगा तो ना लीजिएगा। दूसरा हमने ये कहा कि सिल्वर भी उठेगी, बहुत अच्छा होगा। और कॉपर के तो बहुत अच्छे चांस, हाँ, भूकंप आने की बहुत सारी स्थितियां जो हैं वो बन रही हैं, और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा इस समय वो एरिया हमारा है ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। या फिर एकदम से जैसे आंधी तूफान एक्सट्रीम, जैसे कुछ एरिया तबाह के तबाह पूरे हो गए थे, ऐसी घटनाओं के संकेत बन रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कहते हैं ना, भगवान की एनर्जी के अंदर बड़ी शक्ति होती है। जी। तो जब भी हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सा रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पानी का बहाव आया, 5 लोग खड़े थे, पांचों बह गए, 2 बह जाते हैं, 3 रुक रह भी तो जाते हैं, है ना। तो हम जब एक पॉजिटिव वातावरण रखते हैं, एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, एक पॉजिटिविटी रखते हैं, तो आप किसी ना किसी आपदा से बच ही जाते हैं। घर का एनवायरनमेंट बहुत शुभ रखिए, पूजा भक्ति की तरफ रखिए। आप जिस भी धर्म को जानते हैं, मानते हैं, आप जाइए, कुछ डोनेट करिए, धर्म स्थानों पर जाने का प्रयास करिए, माथा टेकिए, आप घर के अंदर की जोत जलाइए। आप शाम को आप एक बड़ा अच्छा, हमारे पेरेंट्स करते थे कि संध्या होते ही पूरे घर की लाइटें ऑन कर दी जाती थी। जी। कहते हैं उस समय साक्षात भ्रमण कर रहे होते हैं देवी देवता धरती पर। अच्छा। जो गौ माताएं होती है ना, अपने घर की तरफ आने लगती, कहते हैं ना गोधुली वेला, यानी ये ऐसी वेला जहाँ साक्षात 2 पैर जुड़ते हैं और साक्षात भगवान धरती पर भ्रमण कर रहे होते हैं। और गौ माताएं जो होती, तो वो अपने घर की तरफ मुख करके आने लगती थी। उनको टाइम का कैलकुलेशन कैसे हो जाता था। सही बात। तो वो समय बड़ा पीक समय होता। उस समय अपने घरों के अंदर पूरी रोशनी करनी चाहिए। और हाँ, हनुमान चालीसा अगर आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे कहते हैं कि लोग ना कि अरे धागे में कुछ नहीं होता। ये कलावा मैंने पहन रखा है, ये आप देख रहे होंगे मुझे भी। ये कलावा मैंने क्यों नहीं पहन, होता इसके अंदर लाल रंग हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये एनर्जी लीजिए ना, घर के अंदर लड़ाई का वातावरण बिल्कुल ना बनाइएगा। हाँ, रात को रात्रि में खास करके बहुत सारे बच्चे आजकल जो नाइट आउट पार्टीज दिस एंड दैट जो कर रहे हैं, हम ये कहेंगे वहाँ थोड़ा सा रुकिएगा। क्योंकि जब भी राहु केतु का प्रभाव या शनि का प्रभाव होता है, जैसे जैसे हम रात की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे घटनाओं की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको आपकी सिक्योरिटी का पता नहीं है, सेफ्टी का मालूम नहीं है, तो घर से थोड़ा कम निकले कुछ समय। 2026 क्योंकि 2032 और 33 तक गुरु जो है वो अतिचारी रहेंगे। तो हालात तो कोई हम ये नहीं कह रहे कि बद से बदतर होते जाएंगे, हाँ, बट थोड़े थोड़े डेंजरस तो होते जाएंगे ना। तो हमें वहाँ पे संभलना है। और एक छोटा सा उपाय मैं बताऊंगी जो हर महिलाएं, हर पुरुष ज़रूर करें। रात को सोने से पहले पैर धो करके सोना शुरू कर दीजिए। मानसिक शांति जब होती है तो हमारे डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं। और आप बिलीव करिएगा, सोने से पहले, ये नहीं कि पैर धो लिए उसके बाद 10 काम और किए फिर सोने जा रहे, नहीं। जब आप बिल्कुल बिस्तर पर जाने वाले हैं सोने के लिए, उससे पहले अपने पैर धोइए और आप पैर धो करके तब आप विश्राम कीजिए। आपकी नींद बहुत अच्छी होगी, आप पीसफुली लाइफ जो है वो जी पाएंगे। और जब आप सुबह उठते हैं तो धरती का स्पर्श सबसे पहले कीजिए अपने हाथों से। आप ये 2 ही जस्ट सिंपल उपाय करिए, आप खुद अपने अंदर चेंज, कम से कम कुछ नहीं तो 60% चेंज आप अपनी जिंदगी की रूटीन का, अपने बिहेवियर का देखने लगेंगे, अपनी डेवलपमेंट का भी देखने लगेंगे। तो आप करिए उपाय। तो मैम ये तो रही सीरियस टॉक्स, तो अब वक्त हो चला है रैपिड फायर क्वेश्चन का। तो मैम आपके मुताबिक सबसे ज्यादा गुस्से वाली राशि कौन सी होती है? डरा डरा के रखिएगा सबको जाइए। कहते तो यही है कि मंगल की राशि जो होती है मेष राशि और वृश्चिक राशि, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उनका गुस्सा बढ़ाना जायज़ होता है। सिंह राशि को गुस्सा आ जाए तो ओहो, फिर कौन उनको रोकेगा। सिंह वाले ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। तो मैम अगर किसी के दिमाग में हमेशा टेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाला कोई इंसान है, तो उसे ऐसा कौन से रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, या ऐसा कुछ है जो उनको करना चाहिए ताकि उनका स्ट्रेस कम हो? हाँ बिल्कुल, देखिए वैसे तो हर राशि का अपना एक सिस्टम रहता है जी। लेकिन हाँ, जब जब आपको एंजाइटी आती है, जब जब आपको क्रोध ज़्यादा आता है, डिप्रेशन की तरफ आप जाने लगते हैं जी। तो इनका कंसर्न सीधा सीधा वैसे तो चंद्रमा की तरफ बढ़ता है ना। तो मून की फ्लक्चुएशंस के, सुनामी जब भी आती है ना तो आप देखिएगा पूर्णिमा के आसपास होती है ना जी।
तो हमारा क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी ज़्यादा मात्रा जो है वो वाटर कंटेंट ही है। तो चंद्रमा की, हाँ, चंद्रमा को ज़रूर देखना चाहिए। जब भी रात्रि का चंद्रमा निकलता है, देखिए सूर्य और चंद्रमा जो है हमारे भगवान की जो देन है ऊपर वाले की, हम उसकी एनर्जी नहीं ले रहे हैं। सूर्य देव सुबह को आपको उठाएंगे, हम क्यों नहीं पहले उठे? रात्रि का चंद्रमा तो आ रहा है, लेकिन अगर हम उसे निहार ही लें, देख ही लें, तो आपके मन के अंदर शांति भी होगी और उथल पुथल की जिंदगी से आप बाहर निकलेंगे। और मैम, आम इंसान के लिए सबसे बेस्ट दिन कौन सा होता है? जैसे किसी को बिजनेस स्टार्ट करना हो या ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट करना हो, तो ऐसा कोई वीकडे जो बहुत अच्छा माना जाता हो, बहुत शुभ माना जाता हो? देखिए, आपको एक बात बताएं, किसी भी कार्य को करने में हम कहते हैं कि आराम से चलते रहना चाहिए, है ना? वो उसके बीच में रुकावटें नहीं आनी चाहिए और मतलब धैर्य से होना चाहिए। तो शनि है धैर्य के प्लेनेट, तो आप शनिवार को कर सकते हैं। और घर में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल 100% आपको अपने घर को शुभ और शुद्ध रखना चाहिए। पहली बात तो हम आजकल क्या होता है, बाहर की काम, बाहर की लड़ाई, बाहर का झगड़ा जो घर के अंदर लाने लगे हैं ना, ये सबसे पहले तो दूर कीजिए। ये देखिए स्वयं ही करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी लड़के की अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो रही है, वो मम्मी के साथ आकर के लड़ रहा है। अगर किसी लड़की की अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो रही है, तो वो घर के भाई बहनों को आकर के धक्के मारने लग रहे हैं। भाई बाहर का बाहर है, घर का घर है। पहले तो इसमें एक थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए कि निजी जिंदगी और पारिवारिक जिंदगी, इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, घर के अंदर शांति का माहौल कहाँ से होता है? आपकी घर की मुख्य दहलीज से। ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आप हर दिन तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और जब घर आते हैं तो बहुत सारे सुख और सुविधाएं लेकर के अपने घर के अंदर आते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के आसपास डस्टबिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्लू इस तरीके के जो मैट हैं, फुट मैट होते हैं, वो नहीं लगाने चाहिए। घर की दहलीज एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, सुगंधित तो होनी चाहिए। हो सके फ्रेश फ्लावर, चाहे 1 या 2 फ्लावर जो हैं वो अपने घर के मुख्य दहलीज पर ज़रूर रखा करें। और अगर नहीं रख सकते हैं ये, तो एटलीस्ट फ्रेगरेंस तो कर ही सकते हैं। और कोई भी घर का दरवाज़ा बिना तोरण के नहीं होना चाहिए। अच्छा। वैसे तो आजकल डिजाइनर बड़े आ गए हैं, हाँ। ठीक है, आप डिजाइनर लगाइए, लेकिन उसके पीछे एक आम के पत्तों का भी लगा दीजिए छोटा सा, जी, जो पहले से ही चलता आ रहा है फेस्टिवल्स के टाइम पे डेकोरेशन। ये बड़ी एनर्जेटिक चीज है। तुलसी आंगन में लगाई जाती थी, सिर्फ आंगन में, पूरे घर की एनर्जी को चेंज कर देती थी। जी। कहाँ लगी थी? आंगन में। पिछला कमरा भी हमारा एनर्जेटिक हो रहा था उससे। तो कहने का मतलब है इन सारी चीजों का इम्पैक्ट है। जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं। अगला सवाल हमारी जेंजी के लिए, तो मैम उनके लिए कुंडली मिलाना ज़्यादा ज़रूरी है या दिमाग मिलाना? क्या मिलाना चाहिए उन्हें? देखिए, दिमाग तो ये मिला नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि आजकल दिमाग इतना फ्लक्चुएट हो रखा है सबके साथ, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, तो स्टेबल नहीं है। दिमाग तब स्टेबल होता है जब आपकी कुंडली स्टेबल होती है। डेफिनेटली 101% इनको अपनी कुंडली मिलाने की बात देखिए अलग है। ये हम ये नहीं कि इसको ज्योतिष को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। हमें हमारे लग्न को पता होना चाहिए कि हम कैसे हैं, हमारी खुद की एक्सट्रीम कहाँ तक है, वो तब समझ सकते हैं। और फिर कौन सी दशाएं कब हमें ज़्यादा इम्पैक्टिव हो सकती हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आपको अपनी कुंडली के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए, अपने ग्रहों के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का बड़ा प्रभाव, जैसे चंद्रमा है बहुत फास्ट चलता है, 2.25 दिन के अंदर राशि बदलता है, और शनि है सबसे स्लो चलता है। जी। और सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो गुरु है, पता ही नहीं लोगों को, आपको हाँ। है ना। तो जो कहने का मतलब कि हर एक की भूमिका है जी। और हर एक की अपना डिग्री वाइज इम्पैक्ट होता है। जब उसकी पीक डिग्री होती है, वो इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल होता है, उस समय डिसीजन ले लो आप, आपके फायदे में आ जाएंगे। तो यानी कुंडली को समझना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। और मैम, जैसे हम राशि के हिसाब से रत्न धारण करते हैं, तो वो एक्चुअल में बेनिफिशियल रहता है या उसके पीछे का लॉजिक आप हमें प्लीज समझाइए। जी, देखिए, रत्न थेरेपी जो आज से नहीं है, राजो महाराजाओं से चले आ रही है जी, ठीक है। क्या वो गोल्ड और डायमंड नहीं पहन सकते थे? वो रत्न ज्वेलरी पहनते थे, रत्न दान करते थे। और बहुत सारा रत्न का इम्पैक्ट जो है हमारे जीवन के ऊपर 101% पड़ता है। हाँ, रत्न को पहनने के पीछे का जो लॉजिक है, जब तक आपको अपने ग्रहों की एग्जैक्टली डिग्री और उसका प्रभाव नहीं मालूम हो, तो रत्न नहीं धारण करना। सिर्फ राशि देख करके
रत्न नहीं पहना जाता। जी। पूरी कुंडली में उसका इम्पैक्ट कि एक चीज तो आपने करेक्ट कर ली, पता चले उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे भाव पे पड़ रहा है। तो यानी कुंडली के 12 भाव हैं, 12 भाव के अपने एक रिजल्ट है। तो पहनिए, पहनने में कोई दिक्कत नहीं, हमने भी ये देखिए पहने हुए हैं, बट अपनी कुंडली दिखा करके जिससे भी आप, जिसको फेथ है, जिन पे फेथ है, उनको दिखाइए, पहले ग्रहों को समझिए और रत्न पहन लीजिए, बहुत फायदा देते हैं। तो मैम इस साल की टॉप राशियां कौन सी होने वाली हैं, जो बेस्ट, जिनकी ग्रोथ भरपूर दिख रही है, जिन राशियों की? पूरे भारत की ग्रोथ दिख रही है। देखिए कोई पर्टिकुलर राशि है ऐसी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुंभ राशि में इस समय राहु चल रहे हैं, तो वो गुमराह चल रहे हैं, डाइसी हैं इस समय, ठीक है। मैं भी कुंभ। मीन राशि में तो डाइसी है ना, तो समझ नहीं आ रहा होगा कि अभी आज सोच रहे होंगे ये डिसीजन, कल कुछ और चलेगा। सोच रहे होंगे। बट दिसंबर के बाद में आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा आपके अंदर, क्योंकि वहाँ से राहु का प्लेसमेंट जो है 5 दिसंबर को निकल जाएगा, तो वो चले जाएंगे मकर राशि में। कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन, पल्सिव डिसीजन ना कि बराबर जल्दी से एकदम से कि हम फटाक से सोच लिया, गुस्सा आया तो मैंने नहीं करना काम, बस सीधा डिसाइड कर लिया, नहीं, उसके पीछे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि राहु भ्रमित करता है, गुमराह करता है। कितना रिलेटेबल साउंड कर रही है। और दूसरा आपको आपके हिसाब से ठीक निकल रहा है ना। दूसरा जो प्लेनेट है वो जो इस समय पीड़ित अवस्था में है, वो है सिंह राशि चल रही है, जिसमें केतु बैठे हुए हैं। देखिए केतु जो है वो अध्यात्म तो बहुत अच्छा देते हैं, डीप स्टडी भी बहुत अच्छी देते हैं, डीप थिंकर भी बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई उनके ऊपर ना इस समय शक कर रहा होता है। ये ज़्यादातर जो सिंह राशि वाले हैं उच्च पद पर ही बैठे होते हैं, तो लेकिन उनको बेचारों को उच्च पद वाला एक पोजीशन तो मिल गई है, लेकिन उनको उतना सम्मान नहीं मिल रहा होता, तो वो थोड़े से इस समय जो है वो डिस्टर्ब चल रहे हैं। और रही बात मीन राशि वालों को, थोड़े से अपने इमोशंस इस समय संभाल के रखने चाहिए, अदरवाइज नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसी राशि जिसे सतर्क रहना चाहिए इस साल, बहुत फूक फूक के कदम रखने चाहिए, ऐसी कोई राशि है इस बार? देखिए मैं तो यही कहूँगी कि जो राशि इस समय बहुत ज़्यादा सिक्योर रहने वाली राशि है, वो उनको हम तो कहेंगे कि सिंह राशि को ही रहे दिसंबर तक, ज़्यादा अपने आप को संभाल करके रखें। कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो ऐसा डिसीजन नहीं लगना चाहिए कि आपकी सत्ता को, आपकी कुर्सी को हिला दे, तो आपको थोड़ा सा डिसीजन बड़ा सोच समझ के रहना चाहिए, बड़े अटेंटिव रहना चाहिए आपको। तो मैम आपकी कौन सी फेवरेट राशि है जिसके लोग आपको बहुत अच्छे लगते हो? आपकी भी तो कोई फेवरेट राशि होगी। मेरे ना सारे ही बच्चे बहुत फेवरेट हैं। क्योंकि ज्योतिष के लिए ना 12 की 12 राशियाँ ही फेवरेट होती हैं और 12 के 12 भाव ही फेवरेट होते हैं। देखिए हर राशि का अपना एक इम्पैक्ट होता है। अब कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वाले बड़े चंचल होते हैं। अगर हम जो मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि वाले बड़े वो चाहते हैं कि वो लीडर बने रहे हैं हमेशा, मतलब उनके डिसीजंस को समझे, और बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल उनको रूल कर रहा होता है। वीनस वाले हमेशा खुश रहना चाहते हैं, बहुत लग्जरी लाइफ चाहिए उनको, बड़ी गाड़ी चाहिए, खूब सुंदर बने रहना चाहिए। अब मिथुन वाले हैं बुद्धि तो बड़ी लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों के एस्पेक्ट में आ जाते हैं। तो आप किसको क्या करें, ये हो गए ना 5 उंगलियां जो हैं पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं कि मेरे लिए तो 5 बराबर हो गए, जबकि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, बट पेरेंट्स होने के नाते वो कहते हैं नहीं मेरे 5 ही बच्चे एक जैसे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो राशियों का हमने बताया कि उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है वो ध्यान रखिए, बाकी सारी मेरी फेवरेट राशि है। तो मैम क्या इंसान का कर्म और उसकी किस्मत, मतलब वो अपने कर्म से अपनी किस्मत बदल सकता है, या जो डेस्टिनी में है, जो लिखा गया है आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वो बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता कर्मों से? जी देखिए यहाँ पे ना 2 चीज़ें आती हैं। एक आते हैं हमारे प्रारब्ध के कर्म, पिछला जी, जो पिछले जन्म में हमने जो भी किया है वो हम इस समय भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं, और जो हम इस समय कर रहे हैं वो भी साथ में भोग रहे हैं और आगे जाकर भी भोगना है उनको। देखिए प्रारब्ध अगर आपका खराब रहा है तो आप क्रिया माने यानी इस समय के कर्मों के साथ उसे डाइल्यूट कर सकते हैं, है ना, और आने वाले समय को और ज़्यादा हम सुधार सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, जो हमारा क्रियामान जो इस समय का कर्म है, तो हाँ डेफिनेटली ज्योतिष, धर्म, कर्म और किस्मत, इस सारों का कनेक्शन है, गहरा संबंध है। कर्म नहीं करोगे तो आपके ज्योतिष में दिक्कत आएगी, ज्योतिष नहीं पकड़ोगे आप, उसके ग्रहों की भूमिका को नहीं समझोगे तो कर्म भी नहीं कर पाओगे।
अब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं माला पकड़ लेते हैं हाथ में, ऐसा नहीं कि उन्होंने टाइम अपना फिक्स नहीं किया, उनको पता है मुझे इतने बजे सुबह उठ के पूजा करनी है, करते हैं, बैठते हैं, लेकिन ध्यान नहीं लगता उनका। हाँ, तो यहाँ किसका को दोष आ गया फिर? ग्रहों यहाँ तो ग्रहों का दोष आ गया कि आपने माला भी पकड़ी, समय भी फिक्स किया, पूरा सिनेरियो भी बनाया, उसके बावजूद माइंड आपका कहीं और है। डाइवर्ट हो रहा है। तो यानी ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, हमें इन सारी चीज़ों की तरफ ही ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी आचार्य जीतू सिंह जी हमारे साथ, जिन्होंने हमें बताया कि वर्ल्ड वॉर होगी या नहीं, आने वाले साल का, बचे हुए साल की बाकी प्रिडिक्शंस, वायरसेस के बारे में और ना जाने क्या क्या। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ हमारा पॉडकास्ट देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।